हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। और मंथली चार्ट आज फाइनली ब्रेकआउट दे गया फ्रेंड्स। जो ब्रेकआउट लग रहा था वो ब्रेकआउट आज फाइनली दे गया, लेकिन हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमारे को थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का रीज, अब जब हम इसको एडजस्ट कर देंगे ना और इस अपर विक को जाके कनेक्ट कर देंगे, तब हम देखेंगे कि ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं। अब क्यों अपर विक कनेक्ट करी, उसके पीछे रीजन है कि फ्रेंड देखिए, जब भी एक रेंज में बाजार घूम रहा होता है ना, ठीक है, तो ये विक्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक, उस वक्त थोड़ा सा अपने को और कंफर्टेबल जोन चाहिए। ठीक है, अब जो आज का डे हाई था ना, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, अभी केवल उन ट्रेडर्स की नजर में ब्रेकआउट है जिनको टेक्निकल्स का और चार्ट्स का ज्ञान नहीं है। वो सोच रहे हैं जी नया हाई बन गया, अब तो बस बाजार सातवें आसमान पे होगा। ठीक है, पहला ये रेजिस्टेंस है और ये मेजर रेजिस्टेंस होगा फ्रेंड्स। इसको क्रॉस करेगा तभी बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब संभल के ट्रेड कीजिएगा। मार्केट हाईली ओवरबॉट है और मेजर रेजिस्टेंस पे जाके बाजार खड़े हो गए। और ये वीकली चार्ट पे भी आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स। अब ये मैंने एडजस्ट किया तो वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हम मेजर रेजिस्टेंस पे आके खड़े हैं। ठीक है, और नीचे से गैप भी हमने जाके खड़ा कर दिया है। अब ब्रेकआउट जोन क्या है फ्रेंड्स, अभी जो लेवल है वो है 47,000 और ब्रेकआउट जो जोन है वो है 46,300। तो हो सकता है बाजार 46,300 को टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर ये हो सकता है कि यहां से एक रिवर्सल कैंडल बनाए और एक पुल बैक देके इस राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन दे दे। ठीक है, लेकिन फिर ये जो लेवल्स है नीचे के, जहां से जो हमने सपोर्ट बना रखा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहां पे बाजार हो सकता है रुक के फिर नीचे की तरफ जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मार्केट जैसा बताएगी, जैसा करने को बोलेगी वैसा ही करेंगे। अभी फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस पे बाजार जाके खड़ा हो गया है। ठीक है, वीकली भी यही बता रहा है, ट्रेंड बुलिश है। ठीक, अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे जो हमारी ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल इसको टेस्ट करके एक डोजी सी कैंडल फॉर्म कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी थीसिस बिल्कुल करेक्ट है, राइट, कि भाई बाजार को रेजिस्टेंस फेस हुआ और बिल्कुल सही जगह से रेजिस्टेंस फेस हुआ। इसके ऊपर निकला ना तो क्या लेवल है, आज क्या ही बनाया 47,230 का, तो फिर वो 47,400 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, और वो एक लास्ट जोन होगा, उसके ऊपर तो फिर रॉकेट है। तो हम बाजार को क्या करना चाहिए, अगर जाना है तो हमेशा की तरह क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, मैं क्या बोलता हूं, कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, अगर इस तरीके से जाएगा तो रॉकेट बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फॉर बुल्स इट इज मैंडेटरी कि यहां से पुल बैक आए ही आए। ठीक, अब हम लोग डेली चार्ट से अवर्ली चार्ट की तरफ मूव करते हैं विद अ व्यू कि करेक्शन इज, पुल बैक इज पॉसिबल, नॉट द करेक्शन। ठीक है, राइट, ये ओवरली चार्ट है। ये ओवरली चार्ट सुपर बुलिश दिखाई दे रहा है और हाईली ओवरबॉट दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड अ पैराबोलिक मूव। ठीक है, आप लोगों ने पैराबोलिक इंडिकेटर सुना होगा। पैराबोलिक मूव इसी को कहते हैं जो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में भागता ही चला जाता है। सॉरी। ठीक है, और अब हम लोग ओवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट की तरफ चलते हैं। पैराबोलिक मूव भी हमने देख लिया और अब हम लोग थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या रेजिस्टेंस हैं। एक देखिए, ये भी बन गया एक ट्रेंड लाइन, फिर ट्रेंड लाइन और एडजस्ट हो गई, फिर एक ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, आप देखते जाइए फ्रेंड्स, कितनी सारी ट्रेंड लाइन बन रही हैं। अब यहां से एक ट्रेंड लाइन बनने शुरू हुई और इसको उठा के बाजार ने फाइनली ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक भी कैसे किया, यहां ब्रेक डाउन दिया, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके वापस से नीचे चला गया। यानी कि अब यहां पे ना ट्रेंड लाइन अभी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, रुक जाइए, हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक और सपोर्ट हमारे को मिलेगा। ठीक है, ये एक पंखे की तरह बन गया, इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए।
तो अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे आता है फ्रेंड्स? कम ऑन, वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट? ठीक है, आप लोगों को दिखा? देखिए इमीडिएट सपोर्ट जो हो गया वो ये जोन हो गया। लो क्या है इस रेंज का? लो क्या है फ्रेंड्स? 40,920 के आसपास, 40,870 के आसपास तक का जो है ना फ्रेंड्स, वो एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, 930 से नीचे चलते हैं, यहाँ जो डोजी बनी हुई है उनको पकड़ते हैं, तो 40,870 उन डोजी को भी ब्रेक कर देगा। 40,870 लो है उसका। जैसे ही 40,870 के नीचे बाजार चलेगा, 40,730 को जाके टेस्ट करेगा। ये 40,720-30 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर लेगा, फिर यहां से बाउंस देगा। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो यहीं से निकल जाएगा, अदरवाइज बाजार 40,650 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक करेगा आपको 200 पॉइंट और मिलेंगे, 40,450 तक का ये लेवल आपको दिखाई देगा, जो कि इस गैप को आके फिल करेगा। ठीक है, मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई वो ट्रेंड लाइन बनाई ही इसलिए जिससे कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं फ्रेंड्स कि बाजार में क्या पॉसिबिलिटी और कैसे है। ठीक है, तो 46,870, उसके नीचे 40,730 आएगा, फिर बाउंस आना चाहिए, फिर वहां से 46,650 जैसे ब्रेक होता है 40,450 टारगेट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाजार नहीं देता करेक्शन, मान लीजिए अभी भी मूड में है, चलना है, तो 47,230 हाई बनाया, 47,100 से लेकर 47,250 तक का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो क्या टारगेट बनेगा? पहला टारगेट 47,500 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। ठीक है, दूसरा टारगेट हो गया 47,820। ठीक है, फिर आपको एक बड़ी रैली 820 पॉइंट तक की और देखने को मिल जाएगी कल के कल, 47,820 तक। सॉरी। ठीक है, अगर कोई गैप अप खुलता है रेजिस्टेंस जोन में तो वहां पे देखिएगा रिवर्सल कैंडल बनती है तो शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस तो दिखाई है, और नीचे जाना भी चाहिए क्योंकि ओवरबॉट है। ठीक है, और वाकई में ओवरबॉट है, राइट, पैराबोलिक मूव है इसी वजह से, तो इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होना पड़ेगा बिफोर द फर्दर मूव। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेवल्स का ध्यान रखे कल ट्रेड कीजिएगा, बिल्कुल होश खोके केवल बाय डिप्स नहीं करना है। अभी थोड़ा सा सेल ऑन राइस पे ध्यान देना है कुछ समय, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे से बाय डिप्स करेंगे। ठीक है, सारे लेवल्स कटेंगे, ऊपर के लेवल्स भी आएंगे, ऊपर भी ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन पहले फ्रेंड्स नीचे का टारगेट हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को, और जिससे आप लोग वीडियोस देखते रहो टाइम से। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू रहना जरूरी है किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। ठीक, लेवल्स मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर ही देता हूँ। ठीक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर फॉलोइंग।